अध्यक्ष महोदय की अनुमति से है ना सर? ध्रुव सर, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही हमको सीओ साहब का ऑर्डर मिला। आप लोग को अधिकार है, अब सीओ साहब बोले हैं चल करने के लिए, सीओ साहब बताएंगे, पूछ लीजिए। इस तरीके का भरोसा ये अभी से नहीं है ना। आपको मैं बताऊं, आज तक कभी सुने हो कि तुतुरिया का दान पेटी खुला? आज ये पहली बार हो रहा है। कभी सुने हो आप लोग तुतुरिया का दान में ये सब पैसे आते हैं और पैसे की गिनती हम लोग को भरोसे में लेके जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए। लगातार तुतुरिया मेला के शुरू से लेके अभी तक ये काम ऐसे ही हो रहा है। पूछिए आप अध्यक्ष महोदय से, उनको उनकी अनुमति है वो बंद करने के लिए, वो आप सीओ साहब से पूछिए सहमत है कि नहीं। वॉच डॉग देखने वाले हम लोग को भरोसे में लेके जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए। लगातार तुतुरिया मेला के शुरू से लेके अभी तक ये काम ऐसे ही हो रहा है। पूछिए आप अध्यक्ष महोदय से, उनको उनकी अनुमति है। तुतुरिया में माता रानी का जो भी दान राशि है हमारे कर्मचारियों द्वारा मेरे दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ जनपद में लाया गया और काउंटिंग के लिए 11 लोगों को ड्यूटी लगाया गया था। तो सही रूप से अपना काउंटिंग कर रहे थे। तो इसके बावजूद जनपद सदस्यों को सूचना नहीं दे पाया था और अध्यक्ष महोदया और सभापति महोदय मेला राम साहू को मौखिक रूप से बताया था कि आप ऐसी बात है कह के। तो ठीक है सर ऐसे बोले, तो काउंटिंग हो रहा था। पारदर्शिता को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जनपद सदस्यों को जानकारी नहीं दी गई थी, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, सिक्योरिटी नहीं थी। तो इसको लेकर आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप इसे मानते हैं? हाँ, पारदर्शिता तो होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ इस बात को। इसीलिए मैं काउंटिंग को आपत्ति उठाए जनपद सदस्य लोग, तो मैं बंद करवा दिया कि जब भी अब होगा पारदर्शिता के अनुसार काउंटिंग किया जाएगा और जो भी माता रानी जी की दान राशि जो है उन्हें संबंधित बैंक में काउंटिंग के पश्चात जमा कर दिया जाएगा। यहाँ पे दान पेटी खोला गया है, तुतुरिया जो मेला आयोजित किया गया था, किसके आदेश पर ये खोला गया? ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के तहत यहाँ गिनती का कार्य चालू था। इस पूरी प्रक्रिया में क्या पंचनामा किया गया था जब पेटी को तुतुरिया मेला उठाया गया तब? नहीं, उसका पंचनामा नहीं। तो क्यों पंचनामा नहीं किया गया था? अब ये तो सामान्य इस तरह की प्रक्रिया शुरू से चलती आ रही थी, तो उसी का पालन हुआ, उसमें कोई विशेष द्वारा कहा गया कि सीओ के द्वारा आदेश दिया गया है, उसमें था मौखिक में था? ये लिखित आदेश था। इस पर जनप्रतिनिधियों को पूछा गया था? जनप्रतिनिधियों को मौखिक सूचना दी गई थी फोन के माध्यम से, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय को। इसको किसको सूचना दी गई थी? अध्यक्ष मैडम को थी, उपाध्यक्ष महोदय को दिया गया था। यहाँ पे आज जो पेटी खोला गया तो क्या इसका पंचनामा हुआ था? पेटी खोलने का पंचनामा नहीं हुआ था। ये अपने शासकीय कर्मचारी जो यहाँ के हैं उन्हीं के बीच में सब काम हो रहा था। तो ये अब पंचनामा हुआ नहीं था, यहाँ पे कितने लोग मौजूद थे? क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद था? जनप्रतिनिधि कोई नहीं था यहाँ। देखिए पैसे की गिनती के समय किसी भी प्रकार की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, क्या कुछ नहीं? जी, अब ये सुरक्षा की दृष्टि से तो बाहर का गेट को बंद करके ही हम लोग कर रहे थे और उसके अलावा कोई विशेष कोई सुरक्षा का वो नहीं था। देखिए, आपने एक बात कही कि पहले से चली आ रही है, तो क्या ये प्रक्रिया पहले भी चलती थी जनपद में? अब मैं पहली बार यहाँ बैठा हूँ इस चीज़ के लिए, तो पहले उतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता था पिछले बार भी इसी तरह के माध्यम से जानकारी मिली कि ऐसा कुछ हो रहा है। आज जनपद जो तुतुरिया में एक दान पेटी जनपद के द्वारा रखी जाती है और उसकी आज गिनती होनी थी। मेरी इसमें ये आपत्ति थी कि जब दान पेटी वहाँ रखते हैं तब एक सील लगना चाहिए, पंचनामा होना चाहिए। जब दान पेटी वहाँ से लेके आते हैं तो एक सील लगना चाहिए, पंचनामा होना चाहिए। जब यहाँ गिनती होती है तो हमको जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए, जनपद सदस्यों को, जनपद अध्यक्षों को, क्योंकि हम लोग जनता की आंख हैं। जो पब्लिक का फंड है, जो जनता का फंड है, उस जनता का फंड का सदुपयोग निश्चित करने के लिए तो हम लोग हैं अधिकारी। बाकी गिनती का काम सब काम अधिकारी, पैसा रखने का काम भी अधिकारी करता है, लेकिन हम लोग वो आवक और जावक, जनता का फंड आता है और जाता है, वो हमारा देखने का काम है। हम जनता की आंख हैं और हमारे भरोसे जनता है, हम जनता ने इसीलिए चुना है। तो ऐसे में इस तरीके से अंदर अंदर ये सब काम करना, कोई एक जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं है, कोई जनपद एक सदस्य मौजूद नहीं है और अधिकारी कर्मचारी जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भृत्य हैं उन लोग यहाँ पर बैठ के पूरी गिनती करके खत्म कर दे रहे हैं मामला। तो अनुचित सरकार ने क्या ही है
राम वन गमन पथ के तहत, जिसमें माता का तुरतुरिया भी शामिल है, एक आस्था का केंद्र है। इस तरीके से आस्था के केंद्र में खिलवाड़, क्या कुछ आपके द्वारा आगे? 15 से 20 साल से जनपद ऐसा चल रहा है। राम वन गमन पथ में लिए अच्छी बात है, लेकिन राम वन गमन पथ वो पहले से ही है, उसमें उसके लिए फंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि ये जो फंड आता है इसका सदुपयोग होता रहता, लगातार जो चढ़ावा आता है माता को वो वहीं तुरतुरिया में ही वहाँ के विकास में खर्च लगातार होता रहता, तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी तरह से दूसरे फंड की जरूरत पड़ती। जनपद अपने आप में पर्याप्त है तुरतुरिया के विकास के लिए। क्या कभी इस फंड के बारे में आपको जानकारी मिल पाई कि इस फंड का कहाँ सदुपयोग किया जाता है, फंड कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या कितनी राशि मिलती है दान से, कभी इस बात का खुलासा होता है? मैंने इस मुद्दे को तुरतुरिया का जो मेला का आयोजन हुआ उसकी भी बिना हमारी जानकारी के आयोजन का आदेश निकाल देना, निरस्त कर देना, उसको भी उठाया था। ये 15 से 20 साल हो गए, 10 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ और मैं देखते आ रहा हूँ कि इस तरीके का न कोई सवाल पूछता है, ना इन लोग बताते हैं। बस 15 से 20 साल से जनपद ऐसे ही चल रहा है जैसा भर्राशाही और अफसरशाही के भरोसे। लेकिन अब ये नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे रहते पब्लिक फंड का दुरुपयोग और पारदर्शिता से जो हो, पारदर्शिता से होना चाहिए, जनता को भरोसे में लेके, जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लेके होना चाहिए, जो होना चाहिए, ये मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से है ना सर? सर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही हमको ऑर्डर मिला।